तला को तो पहले ही आइडिया हो जाता है कि शायरी की इंटेंशन रोशी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रोशी बहुत मासूम है। उसे शायरी के नापाक इरादों का अंदाजा ही नहीं हो पाता। शारिब रोशी से झूठ बोलकर एक क्लब में ले जाता है। वहाँ उसकी कोल्ड ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, जिसके बाद रोशी को कोई होश नहीं रहता और शारिब उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि रोशी ने पूरी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, सिर्फ उस कोल्ड ड्रिंक के चंद घूंटे लिए थे, इससे वो नींद बेहोशी की हालत में है, जबकि उसे इतना होश होता है कि शारिब कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। रोशी रूम में एक देर देखती है और उसके हाथ एक भारी सी चीज लगती है, जो वो बिना झिझक शारिब के सर पर दे मारती है, जिसके बाद शारिब जमीन पर गिरकर बुरी तरीके से तड़पने लगता है और उसके सर से खून का फवारा फूट पड़ता है। ये सब देखकर रोशी तो बहुत परेशान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है शारिब अब मर जाएगा और उसकी डेथ का सारा इंजाम जाहिर है रोशी पे आएगा। रोशी परेशानी की हालत में उस क्लब से भाग निकलती है, लेकिन जब बाहर आती है तो पूरी रोड सुनसान होती है, क्योंकि रात काफी बीत चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता क्या करूं। अपना मोबाइल उठा के जो पहला नंबर उस पर आता है वो डायल कर देती है। इत्तेफाक से वो नंबर किसी और का नहीं, तला का ही होता है। तला जो कि ड्राइव कर रहा है, इतनी लेट नाइट रोशी की कॉल देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी कॉल अटेंड कर लेता है, जिससे रोशी रोते हुए कहती है, प्लीज सर मुझे आके बचाएं, मैंने किसी का कत्ल कर दिया है। तला तो ये सुनकर कासा परेशान हो जाता है, जबकि उसे रोशी की आवाज भी ठीक नहीं लग रही होती, जैसे कि वो नशे में है। बहरहाल तला रोशी को समझाता है, खुद को संभालें, अपनी करंट लोकेशन मुझे सेंड करें, मैं अभी आपके पास आता हूँ। फिर तेज गाड़ी भगाता हुआ रोशी तक पहुंच जाता है, जबकि रोशी सड़क के एक साइड पे गिरी पड़ी होती है। तला तो रोशी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाता है, उसके मुंह में पानी के छींटे मारता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर जब रोशी को होश आता है तो वो सारी सोचते यहाँ से तला को आगाह करती है कि शारिद ने आज मुझसे झूठ बोला, उसके फ्रेंड ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है और मैं भी उसकी बातों में आकर उसकी बर्थडे में शरीक होने चली गई। वहाँ जाके ही मुझे एहसास हो गया था कि ये जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उसके बाद की भी सारी रोदा तला को रो रो के सुना देती है। तला को तो पहले ही शारिब पे शक था कि उसकी गंदी नजर रोशी पर, वो रोशी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रोशी बहुत बेवकूफ है, जिसे एहसास ही नहीं हो रहा कि कौन उस पर बुरी नजर रख के बैठा है। जब तो तला ने शारिब वाले प्रोजेक्ट से रोशी को हटा के फरहान के प्रोजेक्ट में उसे सेट करने के लिए उसी के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। बहरहाल रोशी कहती है, प्लीज सर मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताइएगा, वरना मेरे घर वाले मेरी इससे बहुत बुरी तरीके से पेश आएंगे। घर वाले तो पहले ही मुझसे नाराज है जो मैं इंजीनियर नहीं बन सकी, अब अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अब तला समझ तो जाता है। इसे रोशी से कहता है, आखिरी बार मैं आपका साथ दे रहा हूँ, लेकिन मिस रोशी आज के बाद ना ही आप ऑफिस में ना ही ऑफिस के बाहर किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगी, और ये बात मैं अपने समेत कह रहा हूँ। रोशी तला से वादा कर लेती है। फिर जब घर पहुंचते हैं तो रोशी को डर होता है कहीं तला घर वालों को बता ही ना दे, लेकिन तला बहुत अच्छे से बात संभाल लेता है। घर वाले जो बहुत परेशान थे, रोशी का ही वेट कर रहे थे, वो उसको कॉल भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। जब इतना लेट नाइट रोशी को तला के साथ देखते हैं तो शुक्र भी अदा करते हैं रोशी सही सलामत घर पहुंच गई, लेकिन तशवीश भी होती है कि इतनी लेट क्यों हुई। जो तला जिसे झूठ से शदीद नफरत है, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार रोशी के लिए झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर उसके घर वालों से कहता है, सरासर गलती सारी मेरी है कि इस आयत को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा, मैं आप सबसे इसके लिए माजरत करता हूँ। दरअसल हम एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे काम कर रहे थे, इसलिए तमाम ऑफिस स्टाफ को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। यूँ रोशी की तो बचत हो जाती है, लेकिन तला उसे गुड़ी मारते हुए घर से निकलता है और रोशी अंदर ही अंदर सच में तला से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है कि तला ने तो बाहर शादी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रोशी अपनी बेवकूफी की वजह से शारिब की जान में फंसती चली गई। फिलहाल तो क्योंकि रोशी को अपनी फिक्र थी कि वो घर वालों के सामने बुरी ना बने, शारिब का तो ख्याल उसके दिमाग से निकल ही चुका था। लेकिन जब वो जरा होश में आती है तो एकदम उसे नई टेंशन घेर लेती है। वो सोचती है, मैंने तो शारिब को जान से मार दिया था, अगर वो मर गया तो पुलिस मेरे घर पहुंच सकती है, वो मुझे अरेस्ट कर सकती है। अब यही सोचे रोशी को 24 घंटे घेरे रखती है, हत्या के आधी रात को नींद से हड़बड़ा के उड़ जाती है। उसे यही ख्वाब आते हैं जैसे पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है। फिर वो अपने मुंह पे पानी की शीटें मार मार के खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। उसे तो समझ नहीं आती अब मैं किसके साथ ये सब कुछ शेयर करूं। तो फिर वो तला को ही कॉल करती है, उसे बताती है कि सर मैंने शारिब के बहुत जोर की चीज सर पे मारी थी और वो बुरी तरह से जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मुझे तो लगता है वो मर चुका होगा। अब तो मुझे डर लगने लगा है पुलिस कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए। उसे तला कहता है, मिस रोशी आपने हरकत तो वाकई बहुत बुरी की है, बहरहाल मैं देखता हूँ मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। अब यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोशी का ऑफिस जाने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि घर वाले उसे मजबूर करते हैं फिर उसे चाने नचार ऑफिस जाना ही पड़ता है। न ही तला उस वाकये के बारे में मजीद उससे बात करता है, न ही रोशी तला से नजरें मिला पाती है। लेकिन एक दिन फिर ही रोशी को एहसास दमामत घेर लेता है। फिर तला से जाके कहती है, सर मुझे पता है मैंने आपको नजरों में खुद को बहुत गलत साबित किया है, मैंने सोच लिया मैं आज के बाद आपको यहाँ पर नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि रोशी ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस वक्त तला रोशी को समझाता है, मिस आयत आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये है कि आप खुद में खुद पॉजिटिव चेंजेस लाएं, हर किसी पे यूं आंखें बंद करके ट्रस्ट ना कर लिया करें, दुनिया बहुत बुरी है, आप एक लड़की हैं,
आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। रोशी पर तला की बातों का कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है और तला के लिए जो उसके दिल में कुछ नफरत थी और जो गुस्सा था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि बहुत बुरे वक्त में तला नहीं तो उसे बचाया है। लेकिन अभी भी उसको ये खौफ जरूर है शादी मर चुका होगा और उसकी डेथ के इंजाम में शायद मैं अरेस्ट हो सकती हूँ। लेकिन ऑफिस बॉय जब रोशी को आगे बताता है, आयत बाजी वो बेचारे सर शारिफ का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और अभी अभी वो ऑफिस आए हैं, या वो हो सकता है रोशी फिर से इनमेच्योर हरकत करे और सबके सामने शारिफ को बुरी तरीके से जलील करने की कोशिश करे। और वो बात जो कि अभी तक किसी को नहीं पता थी, वो बात सबको पता चल जाएगी कि शारिफ ने रोशी के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की और तला सर ने रोशी को उस वक्त बचाया। हो सकता है अब ये बात रोशी के घर वालों तक भी पहुंच जाए। अगर तला बड़ वक्त वहाँ पर ना पहुंचता तो पता नहीं रोशी के साथ क्या कुछ हो चुका होता। दूसरी तरफ आबिद साहब यानी तला के फादर, उनको तो रोशी बहुत ज्यादा पसंद है। वो तो अक्सर बेसिकली ऑफिस आते ही इसलिए है ताकि वो रोशी के साथ वक्त बिता सकें और उसकी अच्छी अच्छी बातों को एंजॉय कर सकें। आगे चल के दिखाया जाएगा तला के बेटे यानी मोहसिन का रोशी का किसी तरीके से इंटेंशन होगा। वो बच्चे जो कि बिल्कुल बोलता नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, वो रोशी से मिलेगा तो उसमें भी जिंदगी रमक लोट आएगी। वो हंसने लगेगा, खुश होने लगेगा, शरारतें करने लगेगा, बोलने लगेगा। अब मोहित नॉर्मल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रोशी की वजह से आ रहा है। ये देखते हुए भी तला को ना चाहते हुए रोशी से मोहब्बत हो जाएगी। तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन इंतजार कर रहा है रोशी और मोहित की मुलाकात का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।